हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम आशा कुमारी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 5। आज हम उसका पार्ट 3 करेंगे। ओके बच्चों, हमने पढ़ा था कि आजकल काफ़ी चीज़ें विकसित हो गई है। जैसे पहले तो ओनली फॉर पत्र ही संचार का साधन था। आजकल संचार के साधन भी काफ़ी सारे बढ़ गए और उसके साथ में परिवहन के साधन भी काफ़ी सारे बढ़ चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हैं। कि पहले जो चिट्ठियाँ चलती थी आज तक वह संभाल के रखते हैं। या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। काफ़ी बड़े बड़े लोग थे जिनके बारे में आज भी उनके पत्र संभाले जा सकते हैं। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते। कि पहले तो मोबाइल नहीं था, तो अभी क्या है कि नेहरू जी ने पत्र लिखकर इंदिरा गांधी से बात करते थे। तो क्या आज की दुनिया में अगर नेहरू जी होते तो वह फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। कि जो उन्होंने नेहरू जी ने जो अपनी पुत्री थी इंदिरा गांधी को जो पत्र भेजे थे ना, वो आज भी संभाल कर रखे हुए हैं। पत्रों को तो आप सहज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहज कर रख सकते हैं? कि आपको अगर कोई एसएमएस करेगा तो आप उसको कितने दिन संभाल के रखोगे, इसलिए आप डिलीट कर देते हो। तो पत्रों को ऐसे नहीं करते। कितने संदेशों को आप सहज कर रख सकते हो? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके साथ लिखे गए पत्र ही है। कि हम महान हस्तियों को याद करते हैं तो कैसे करते हैं? हमारे पास उनके पत्र होते हैं तो उनको पढ़कर उनके याद किया जाता है। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। कि भारत में कि राष्ट्रपति कौन थे? हमारे महात्मा गांधी थे। उन्होंने कई सारे पत्र लिखे जो हमारे पास है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनोखा संकलन भी है। कि उनको कि जो महात्मा गांधी ने जो पत्र लिखे थे ना, वो कहाँ अभी तक संचित किए हुए हैं? संग्रहालय में। जो अलग अलग जगह होती है संग्रहालय, वहाँ पर रखे गए हैं। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। आप में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए। अंग्रेज़ों ने उनके साथ क्या क्या किया है, अंग्रेज़ों को उन्होंने क्या पत्र लिखे, ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती है? पत्रों से। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे जाते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँचे जाते थे। कहाँ पर, जहाँ पर भी महात्मा गांधी रहते थे वहाँ पर उनके पत्र पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की नई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोर नहीं था। कि उनके पास जगह जगह से पत्र आते थे, परंतु वे अलग ही रूप में उनका जवाब देते थे। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। जैसे ही वे पत्र पढ़ते वैसे ही उसका जवाब दे देते। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। अपने हाथों से ही पढ़कर जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था। कि जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था, बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। गांधी जी क्या करते थे? दोनों हाथों से लिख सकते थे। जब दाहिना हाथ दुखने लग जाता तो बाएं हाथ का यूज़ करने लग जाते। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में
मिल जाते। मतलब अनेक प्रकार के नायक थे, उन्होंने अलग अलग जगह पर मतलब लिखे जो पत्र सारे मिल जाते। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी भी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं, और कई लोगों ने जो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया। मतलब कई लोगों को, जैसे इन्होंने महान हस्तियों ने जो पत्र लिखे उन्होंने फ्रेम करके उनको अपने पास ही रख लिया। ये है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। मतलब जिस तरीके से उस पत्र लिखे जाते हैं उन पत्रों में मतलब काफ़ी सारी किताबें भी लिखी गई है। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। मतलब कि जैसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, उसी को बोलते हैं हिंदी में दस्तावेज, तो दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। मतलब अलग अलग, मतलब कि जो लेखक होते थे उनको अलग अलग रूप में जवाब देते थे। पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। मतलब मुस्तैद का अर्थ होता है मतलब कि उनके जवाब से सारे संतुष्ट हो जाते। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है। मतलब कि हमारे लिए नेहरू जी के और गांधी जी के पत्र भी बहुत प्रेरक थे। रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक थे। मतलब तीनों हस्तियों के पत्र हम आज भी पढ़ते हैं। ओके बच्चों, इसको हम अगले वीडियो में चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आपको इसको बार बार देखना है वीडियो को, और कुछ समझ में नहीं आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और इसके शब्दार्थ भी, कठिन शब्दार्थ भी आपको लिखने हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।